आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 24। ये कथा आपको सत्य महाभारत से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के यहाँ भोजन नहीं किया और विदुर के यहाँ जाकर भोजन करके विश्राम करने लगे। तब विदुर जी बोले, हे केशव, दुर्योधन आपकी बात नहीं मानेगा, इसलिए शांति प्रस्ताव का ये प्रसंग आप परित्याग कर दीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने विदुर से कहा, हे विदुर जी, हित साधन के लिए प्रयत्न करने पर भी यह दुर्योधन मुझ पर शंका करेगा तो भी मेरे मन को तो प्रसन्नता ही होगी तथा मैं अपने कर्तव्य के भार से उऋण हो जाऊंगा। यदि मूर्ख दुर्योधन मेरे कष्ट निवारक और धर्म तथा अर्थ के अनुकूल वचनों को सुनकर भी उन्हें ग्रहण नहीं करेगा तो उसे दुर्भाग्य के अधीन होना पड़ेगा। अब आगे आज का प्रसंग है श्री कृष्ण जी का कौरव सभा में गमन तथा सभा में उनका प्रभावशाली भाषण। महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, रात्रि में सुखपूर्वक सोकर यदुवंश शिरोमणि जी दशानंदन श्री कृष्ण ने शैया से उठकर प्रातः काल का समस्त आवश्यक क्रमशः संपन्न किया। स्नान संध्या तथा जप करने के पश्चात अग्निहोत्र करके श्री कृष्ण जी ने सम अलंकृत होकर उदय काल में सूर्य का उपास्थान किया। तब छोटे छोटे घुंघरुओं से विभूषित तथा उत्तम घोड़ों से जुते हुए चमकीले विशाल रथ के साथ दारुक शीघ्र ही श्री कृष्ण जी की सेवा में उपस्थित हुआ। उस दिव्य रथ को उपस्थित जान समस्त यादवों को आनंद प्रदान करने वाले महामना सूर्य नंदन श्री कृष्ण जी उस रथ पर आरूढ़ हुए। समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ तथा संपूर्ण बुद्धिमानों में उत्तम दशानंदन श्री कृष्ण जी के पश्चात समस्त धर्मों के ज्ञाता विदुर जी भी उसी रथ पर जा बैठे। सात्विकी कृतवर्मा और विष्णु वंश के दूसरे रथी भी हाथी घोड़ों तथा रथों पर बैठकर श्री कृष्ण जी के पीछे पीछे गए। सभा के द्वार पर पहुंचकर सर्व यादव शिरोमणि श्री कृष्ण जी ने रथ से उतरकर कौरव सभा में प्रवेश किया। हे राजन, जैसे सूर्य अपनी प्रभा से आकाश के तारों को तिरोहित कर देता है, उसी प्रकार महायशस्वी श्री कृष्ण जी भी अपनी दिव्य कांति से कौरवों को आच्छादित करते हुए विदुर और सात्विकी का हाथ पकड़े हुए सभा भवन में आए। उस समय भीष्म और द्रोण आदि सब लोग श्री कृष्ण जी का सम्मान करने के लिए राजा धृतराष्ट्र को आगे करके अपने अपने आसनों से उठकर आगे बढ़े। राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से वहाँ श्री कृष्ण जी के लिए सुवर्ण मंडित सर्वतोभद्र नामक सिंहासन रखा गया था। उस सभा में विधिवत पधारे हुए जनार्दन श्री कृष्ण का भूमंडल के राजाओं और सभी कौरवों ने आदर सत्कार किया। सब भूपाल दीर्घ काल के पश्चात दशा कुलभूषण श्री कृष्ण जी को देखकर उन्हीं की ओर टकटकी लगाए रहे। जैसे अमृत पान से तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार उनके दर्शनों से उन्हें तृप्ति नहीं हो रही थी। जब सभा में सब राजा मौन होकर बैठ गए, तब सुंदर दंताबली से सुशोभित तथा दुंदुभी के समान गंभीर स्वर वाले श्री कृष्ण जी ने बोलना आरंभ किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे भरत नंदन, क्षत्रिय वीरों का संहार हुए बिना ही कौरवों और पांडवों में शांति स्थापित हो जाए, मैं आपसे ये प्रार्थना करने के लिए यहाँ आया हूँ।
हे शत्रु दमन नरेश, मुझे इसके अतिरिक्त और कोई कल्याणकारक बात आपसे नहीं कहनी है, क्योंकि जानने योग्य कितनी बातें हैं वह सब आपको विदित ही हैं। हे भूपाल, इस समय समस्त राजाओं में ये कुरुवंश ही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें शास्त्र एवं सदाचार का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है। ये कौरव कुल संपूर्ण सद्गुणों से संपन्न है। हे भारत, कुरुवंशियों में कृपा, अनुकंपा, करुणा, अनुशंसता अर्थात मृदुता, सरलता, क्षमा और सत्य, ये सद्गुण अन्य राजवंशों की अपेक्षा अधिक पाए जाते हैं। हे राजन, ऐसे उत्तम गुण संपन्न तथा अत्यंत प्रतिष्ठित कुल के होते हुए भी यदि इसमें आपके कारण कोई अनुचित कार्य हो तो ये अनुचित है। हे नरेश, दुर्योधन आदि आपके पुत्र धर्म और अर्थ का परित्याग करके क्रूर मनुष्यों के समान आचरण कर रहे हैं। हे पुरुष शिरोमणे, ये अपने ही श्रेष्ठ बंधुओं के साथ अशिष्टापूर्ण व्यवहार करते हैं। लोभ ने इनके हृदयों को ऐसा वशीभूत कर लिया है कि इन्होंने धर्म की सब मर्यादाएं तोड़ दी है। इस बात को आप भली भांति जानते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, इस समय ये भयंकर आपत्ति विपत्ति कौरवों में ही प्रकट हुई है। यदि इसकी उपेक्षा की गई तो ये सारे भूमंडल को नष्ट कर डालेगी। हे भारत, यदि आप चाहें तो ये भीषण संकट अब भी टाला जा सकता है। हे भरत श्रेष्ठ, इन दोनों पक्षों में शांति स्थापित होना मैं कठिन कार्य नहीं मानता हूँ। हे प्रजेश, इस समय इन दोनों पक्षों में संधि कराना आपके और मेरे अधीन है। आप अपने पुत्रों को मर्यादा में रखिए और मैं पांडवों को नियंत्रण में रखूँगा। हे महाराज, युद्ध छिड़ जाने पर तो महाविनाश ही दिखाई देता है। हे राजन, दोनों पक्षों का विनाश कराने में आप कौन सा धर्म देखते हैं? हे निरपश्रेष्ठ, भूमंडल के समस्त राजा यहाँ एकत्र हों, अमरस में भरकर इन प्रजाओं का नाश कर डालेंगे। हे राजन, ये सभी नरेश शुद्ध, उदार, लज्जाशील, श्रेष्ठ, पवित्र कुलों में उत्पन्न तथा एक दूसरे के सहायक हैं। आप इन सब की महान भय से रक्षा कीजिए। आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे सभी भूपाल परस्पर मिलकर तथा एक साथ खा पी कर साकुशल अपने अपने घरों को लौट जाएं। हे भरत श्रेष्ठ, अब आपकी आयु भी क्षीण हो चली है। इस वृद्धावस्था में आपका पांडवों पर वैसा ही स्नेह बना रहे जैसे पहले था, अतः संधि कर लीजिए। हे भरत कुलभूषण, पांडव बाल्यावस्था में ही पिता से विहीन हो गए थे। उस समय आपने ही उनका लालन पालन किया था, अतः अब भी आप ही उनका और अपने पुत्रों का न्यायपूर्वक पालन कीजिए। हे राजन, पांडवों ने आपको प्रणाम करके प्रसन्न करते हुए ये संदेश कहलाया है। हे तात, आपकी आज्ञा से अनुचरों सहित हमने भीषण कष्ट सहन किया है।